जरूरी है कि सभी अलर्ट पर है, सावधानी बरतें। आपका बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया हमको। बढ़ते आगे। केन बेतवा लिंक परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और कानूनी उल्लंघन के खिलाफ जारी चिता आंदोलन के 17वें दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 19 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल ने आंदोलन स्थल से नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अमित भटनागर पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर थे। आंदोलनकारी दिव्या अहरवार ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि अमित भटनागर आज मीडिया के सामने परियोजना में हुए 400 करोड़ रुपए के भयंकर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन और सरकार का एक साझा षड्यंत्र बताया है। दिव्या ने चेतावनी दी कि अगर अनशनकारी अमित भटनागर या किसी भी आंदोलनकारी को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की होगी। तो छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ में चिता आंदोलन चल रहा है और यहां पर अब कथित भ्रष्टाचार का दावा भी हो रहा है 400 करोड़ का। आंदोलनकारी आंदोलन को दबाने का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए अमित भटनागर समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुष्पेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं इस वक्त, तो सीधा उनका रुख करते हैं। पुष्पेंद्र, क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं आंदोलनकारियों की ओर से? पुष्पेंद्र, अपने आप को प्लीज आप अनम्यूट करें। चलिए, तो देखिए, ये आंदोलन का 17वां दिन था जिसमें अमित भटनागर को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया एक तरीके से। केन बेतवा लिंक परियोजना है जिसी मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल ये सभी मिलकर यहाँ पर चिता जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे और इसी चिता प्रदर्शन के चक्कर में जो है ये कार्रवाई हुई है। और साथ ही साथ जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार का, करप्शन का जो आरोप लगा रहे हैं 400 करोड़ का, इसी को लेकर ये एक्शन हालांकि बताया जा रहा है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र लगातार जुड़े हुए। पुष्पेंद्र, क्या मामला है ये, क्या अपडेट? पन्ना के जिले के कई किसान बीते 17 दिन से छतरपुर जिले के मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बराना नदी के बीचों बीच बैठकर चिता आंदोलन कर रहे थे। आज उनका चिता आंदोलन का 7वां दिन था और उनकी मांगे थी कि उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई भ्रष्टाचार किए। जो उनकी मुआवजा राशि है वह कम बनाई गई है। उन्हें जंगल चाहिए था, जमीन चाहिए थी और 3 एकड़ जमीन की उनकी बात थी। कई बातों को लेकर वह चिता आंदोलन कर रहे थे और इस पर पीएमओ कार्यालय ने भी संज्ञान लिया था और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। आज आंदोलन के 7वें दिन सुबह काफी प्रशासनिक अमला पहुंचता, जिसमें एडिशनल एसपी आदित्य पटले सहित एसडीओपी और कई थाना प्रभारी पहुंचते हैं और अमित भटनागर को हिरासत में ले लेते हैं। बताया जाता है कि अमित भटनागर की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और हमने भी जब कोशिश की प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की तो उनका कहना था कि नदी के बीचों बीच बैठे हुए किसान लगातार उनके स्वास्थ्य में खराबी हो रही थी और इसको लेकर ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब किसानों का आरोप है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची थी और उनके जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे अमित भटनागर, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। किसानों का आरोप था कि लगातार उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और जो उनकी मांगे नहीं मानी गई थी और इसी को लेकर वह नदी के बीच बैठ गए। तो आज उनका आंदोलन का 7वां दिन था। कहीं अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद अब देखना है यह आंदोलन समाप्त तो नहीं होता। ठीक है, बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जानकारी के लिए। हमारा आंदोलन 3 जुलाई से लगातार अभी तक जारी है और इस बीच अमित भटनागर जी का आमरण अनशन भी। और हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ प्रशासन से मांग कर रहे थे कि कानून का पालन किया जाए। जो इसमें कानून लगा है, जो संविधान कहता है, वो हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर जी
द्वारा आज कैन बेतवा में 400 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए मीडिया के सामने खोलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में हमारे सभी आंदोलनकारियों को और अमित भटनागर जी को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के